हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 की तरफ बढ़ेंगे। सो पॉलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले पॉलिनोमियल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन अलजेब्रा। इसका मतलब सबसे पहले पॉलिनोमियल तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया? पॉलिनोमियल का मतलब हो गया मैनी टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? सबसे पहले पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट combined using addition, subtraction and multiplication whose power is always a whole number। इसका मतलब सबसे पहले पॉलिनोमियल टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, मैनी टर्म्स। तो अब पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए 3x² माइनस 5x प्लस 7। ये क्या? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? जिसमें हमारा टर्म्स, जिसमें हमारा ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया और ये एक पूरा टर्म हो गया। तो इसको हम, तो इसमें 3 टर्म्स है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2 टर्म्स का भी हो सकता है, 4 टर्म्स का भी हो सकता है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल हो, कोफिशिएंट। वेरिएबल क्या होता है? एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। उसको जो अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट हमारा होता है जो भी एक्स है, x² है यहाँ पे x है, तो x के आगे जो भी नंबर है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 3 होगा, x का कोफिशिएंट 5 होगा। ठीक है, और जो जो सिंगल टर्म्स होता है, जैसे कि ये सिंगल है, इसमें कोई भी x या y या कुछ भी लेटर नहीं है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा विदाउट एनी अल्फ़ाबेटिक लेटर, उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसमें अगर कोई पूछे कि कितने टर्म्स है, तो ये पूरा एक टर्म हो गया। फिर जो प्लस माइनस के बाद जो भी साइन होगा, साइन के बाद जो भी टर्म्स होगा, जैसे कि 5x है तो ये एक टर्म हो गया, प्लस 7 है, इसमें x नहीं है, फिर भी ये एक टर्म है। कौन सा टर्म होगा? इसको हम लोग कौन सा टर्म बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल यही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही कहते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो कहते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि पावर होल नंबर हो, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए पावर हमेशा होल नंबर होना पड़ेगा। होल नंबर क्या होता है? जो नंबर 0, 1, 2, 3 एंड गोज ऑन, तो उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। जो 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव वैल्यू पे जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर विद जीरो, नेचुरल नंबर कंबाइन विद जीरो को हम लोग होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, तो वैसे ही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे होल नंबर होंगे पॉजिटिव में, और 0 भी होगा, तो इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। और पावर हमेशा इसका होल नंबर ही होना पड़ेगा। तो जैसे कि देख लीजिए, किसका पावर? x, y, z, जो भी अल्फ़ाबेटिक लेटर है उसका पावर हमेशा होल नंबर होना पड़ेगा। तो x का पावर 2 है, 2 होल नंबर है, ऑफकोर्स होल नंबर है, ये नेगेटिव नहीं है। बस हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, होल नंबर में नेगेटिव टर्म्स नहीं आते हैं, पॉइंट वाइज नहीं आते, जस्ट 0 के बाद से जितने नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर, उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। x का पावर इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? x का पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब x का पावर 1 है। 1 होता है तो हम लोग नहीं देखते। 7 इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब? ये इसमें कोई लेटर्स नहीं है, ऑफकोर्स इसमें लेटर्स है। इसमें कौन से लेटर्स है? इस 7 को हमने 7x का पावर 0। अगर किसी भी टर्म्स, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वो क्या होता है? 1 हो जाता है, तो ये इंटू 1 हो जाएगा, तो 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। अगर आपके पास 3 का पावर 0 दिया गया हो, 3 का पावर अगर 0 हो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपको दुनिया का कोई भी अगर 10,000 का भी पावर अगर हमें 0 मिले तो उसका भी वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके बाद भी
ये x तो इसके साथ भी है, लेकिन x का पावर इसमें 0 है, 0 तो होल नंबर होता है, तो इसीलिए हमने इसको कांस्टेंट टर्म लिख दिया है। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होता है समझ में आ गया। पोलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। वो क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल्स हो, कोफिशिएंट हो, एक्सपोनेंट हो, एक्सपोनेंट मतलब पावर, और ये सारे कंबाइन हो प्लस माइनस के साथ। ठीक है, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये नहीं है कि पावर होल नंबर रहेगा, लेकिन पोलिनोमियल में हमेशा पावर होल नंबर चाहिए। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं वेरिएबल कोफिशिएंट, इसको समझने के लिए। सबसे पहले मैंने वेरिएबल आपको समझा दिया। अगर ये एक पोलिनोमियल है, कैसे पता चलेगा, इसमें वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है, प्लस माइनस का साइन भी है, और क्या है, इसमें टर्म्स भी है, और पावर इसका होल नंबर भी है। देख लेते हैं पावर। एक्स का पावर इसमें 2 है, 2 एक होल नंबर होता है। एक्स का पावर इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 भी होल नंबर होता है। और इधर 7 है, तो इसका मतलब एक्स का पावर 0 है। तो अगर 7 है और एक्स का पावर यहाँ पे 0 है, एक्स का पावर यहाँ पे अगर 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 7 × 1 हो जाएगा, तो ये फिर से 7 ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक 7 के आगे कुछ भी नहीं है, 7 के बाद एक्स का पावर 0 है मतलब। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है इसमें से, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स। जैसे इसमें से वेरिएबल क्या होगा, एक्स हो जाएगा, तो इसमें एक्स वेरिएबल है। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जो भी अल्फ़ाबेटिक लेटर होता है उसके आगे वाले नंबर को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स है ना, तो एक्स के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे 3 है, तो इसमें 3 कोफिशिएंट हो जाएगा। अब एक्स के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे तो 3 है, एक्स भी तो एक अल्फ़ाबेटिक लेटर है ना, तो एक्स के आगे 5 है। पावर से इसमें मतलब नहीं है, बस अल्फ़ाबेटिक लेटर के आगे जो भी नंबर रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, कांस्टेंट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट होता है ये जो सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, नंबर। अगर कोई भी सिर्फ नंबर है, इसमें कोई लेटर्स नहीं है, तो उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो इसमें 7 हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। टर्म्स कितने हैं इसमें, टर्म्स क्या होता है, टर्म्स मतलब ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा हमारा एक टर्म हो गया। उसके बाद में ये प्लस साइन हो गया, प्लस साइन के बाद क्या है, ये हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा। फिर ये माइनस साइन है, इसके बाद ये हमारा तीसरा, मतलब प्लस माइनस के बाद हमें शिफ्ट करते रहना है। जैसे कि ये पूरा का पूरा हमारा एक टर्म हो जाएगा, 5x पूरा एक टर्म हो जाएगा, 7 एक टर्म हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 टर्म्स है इसमें। ठीक है, इसका पावर अगर कोई पूछे कि इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर या कोई मुझे पावर क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी हाईएस्ट पावर होता है कहते हैं इसका पावर वो है। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे पहले इसका 2 है, एक्स का 2 है, इसमें एक्स का पावर 1 है और इसमें एक्स का पावर 0 है। ठीक है, तो हाईएस्ट तो 2 हो गया, तो इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एन एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ऑलवेज ए पोलिनोमियल बट ए पोलिनोमियल कैन ऑलवेज बी एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि अगर मान लीजिए ये हमें पोलिनोमियल दिया गया है, ये हमें पोलिनोमियल दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो क्या ये पोलिनोमियल होगा, तो हम लोग पावर चेक करेंगे। अगर पावर होल नंबर है तो तब तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन अगर इसका पावर होल नंबर नहीं होगा, किसी नेगेटिव में होगा, तो जैसे कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, इसी को लिखते हैं, बस नेगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, प्लस 5x - 7। अब ये क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए सिर्फ अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, जो वेरिएबल जिसे हम कहते हैं वेरिएबल चाहिए होता है, कोफिशिएंट चाहिए होता है, प्लस माइनस का साइन चाहिए होता है, और ये कंबाइन करेगा प्लस माइनस के साइन के साथ, यही तो चाहिए होता है, और कुछ तो नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा, और पावर तो रहेगा ही, क्योंकि एक्स का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो पावर बस कोई भी होना चाहिए। तो ये तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये एक पोलिनोमियल है, अब हम पावर देखेंगे तो -2 है इसका पावर। -2 क्या होल नंबर होता है, नहीं, क्योंकि होल नंबर से पॉजिटिव नंबर होता है और 0 होता है। ठीक है,
तो ये तो हमारा होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हमेशा कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं हो सकता। लेकिन ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है, और क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी है, कोफिशिएंट भी है, टर्म्स भी है, प्लस माइनस का साइन भी है, पावर भी है, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि एन एक्सप्रेशन इज़ नॉट ऑलवेज ए पोलिनोमियल। एक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा पोलिनोमियल नहीं हो सकता, बट ए पोलिनोमियल कैन ऑलवेज बी एन एक्सप्रेशन। लेकिन पोलिनोमियल हमेशा एक्सप्रेशन हो सकता है, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि उसका पावर होल नंबर ही होना चाहिए, लेकिन पोलिनोमियल के लिए कंडीशन है कि उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कितने पार्ट्स में डिवाइड है? पोलिनोमियल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है। किस किस पार्ट्स में? बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, बाय डिग्री। तो इसको हमने कुछ नेम्स है जो हमने इसको डिवाइड किए हुए हैं, जैसे कि एक हम इसको 3x² प्लस 5x माइनस 7 इसी को ले लेते हैं। ठीक है, अब एक तो हम इसको पोलिनोमियल डिवाइड करते हैं इसके नेम से, इसको हम लोग एक तो डिवाइड करते हैं टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, जैसे कि इसमें 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है इसमें, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अगर 3 टर्म्स होते हैं तो इसको हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मोनोमियल होता है, इट हैज़ 1 टर्म, अगर सिर्फ 1 टर्म हो 3x, इसको हम लोग कहते हैं, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, इसमें कोई प्लस माइनस साइन करके कोई दूसरा टर्म तो है नहीं, इसमें सिंगल टर्म है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, अगर जैसे बाइनोमियल, इट हैज़ 2 टर्म्स, बाइनोमियल के 2 टर्म्स होते हैं, तो इसका अगर हम कोई एग्जांपल लिख ले तो ये 6x² प्लस 3x, इसमें कितने टर्म्स है? ये एक टर्म हो गया और प्लस के बाद एक और टर्म है, तो इसमें 2 टर्म है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब इसके 3 टर्म्स होंगे, जैसे कि 1 2 3। ठीक है, और एनीथिंग विद मोर देन 3 टर्म्स, अगर 3 टर्म्स से ज़्यादा का है तो उसको हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर 3 टर्म्स से ज़्यादा है, जैसे कि 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, ये बस एक मैंने एक ऐसे एक पोलिनोमियल लिख दिया। इसमें कितने टर्म्स है? ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 और ये 4 टर्म है, मतलब 3 से ज़्यादा है। तो 3 से ज़्यादा जितने भी होते हैं उसको हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये नेम्स हमें किस बेसिस पे हम इसको, इस नेम्स को मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बोल सकते हैं? ये हम लोग टर्म्स के बेसिस पे टर्म्स काउंट करेंगे। अगर ये 3 टर्म्स का है, 1 2 3 टर्म्स का है तो इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, अगर 2 टर्म्स का है तो बाइनोमियल कहेंगे, और अगर सिंगल है तो मोनोमियल कहेंगे। अब डिग्री पे कैसे डिवाइड होता है? तो डिग्री पे ऐसे होता है, डिग्री के लिए भी नाम है, जैसे कि अगर हमें सिर्फ ये दिया गया हो 3x² प्लस 2x। ठीक है, तो अगर हमें इसमें पूछा जाएगा कि ये कौन से, इसका डिग्री क्या है? डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, डिग्री का ये मतलब होता है। तो इसमें तो एक है, x का पावर है 2 और x का पावर है 1, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? 2। तो इसका मतलब इसका डिग्री क्या हो गया? 2 है। अगर इसका डिग्री 2 है, इसका हाईएस्ट पावर अगर 2 है, तो इसका नाम, इस पोलिनोमियल का जो नाम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल, इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। वैसे ही किसी का हाईएस्ट पावर 3x प्लस 2, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? ये x का पावर 1 है और ये कोफिशिएंट है, सॉरी ये कांस्टेंट है, तो इसका x का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ? इसका डिग्री क्या हुआ? तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर इसका 1 हुआ। अगर इसका हाईएस्ट पावर 1 है, पावर इज़ 1,
तो क्या होता है, उससे हम लोग कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अगर सिर्फ हमें कांस्टेंट टर्म दिया गया हो 3, तो इसका मतलब इसके साथ क्या इंटू है, एक्स का पावर 0, यही तो इंटू है। तो इसको 3 इंटू 1, तो फिर से 3 आ जाएगा ना, क्योंकि एक्स का पावर 0 है तो 1 होगा, तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। तो इसका अगर ये 3 है तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका पावर क्या है, इसका डिग्री क्या है, 0 है, तो उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। अगर पावर 1 हो तो उसे लीनियर पोलिनोमियल, अगर पावर 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और अगर पावर इसकी जगह मान लीजिए अगर 3 होता तो इसको हम लोग कहते हैं एक क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर कभी भी डिग्री पूछे तो कोई भी डिग्री नहीं बोल सकते, कोई भी पावर आप सोचो कि x का पावर 1 है तो 1 लिख देते, नहीं, हाईएस्ट पावर जो है, अगर यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब ये क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ, इसका डिग्री 3 हुआ। ठीक है, अब इसी डिग्री को लेके ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये जो होता है इसके लिए ग्राफ आते हैं, ग्राफ हम पढ़ते हैं इसके लिए। लीनियर पोलिनोमियल क्या हुआ, लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जिसका जो पावर होता है हाईएस्ट पावर 1 होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका ग्राफ बनेगा, ये है लीनियर के लिए। ठीक है, तो उसका ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ है, तो लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है, जो कि जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन इसका मेन है कि ये एक्स एक्सिस को 1 टाइम में कट करेगा। ठीक है, अगर ये 1 टाइम में एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इस ग्राफ में, तो इसका मतलब ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर हमें क्वाड्रेटिक का देखना है तो क्वाड्रेटिक का कैसा बनेगा, अगर ये एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट करे, जैसे कि ये इधर पे और इधर पे, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर 2 टाइम्स कट हो रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस पे तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं, और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला। हमेशा याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो उसका ग्राफ बनता है वो एक यू शेप का बनता है, यू शेप का, और इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं, पैराबोला। और ये यू अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन जो होता है ये वाला, तो इसको हम लोग, ये कब होता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक का 2 ग्राफ बन सकते हैं, एक ये बन सकता है ग्राफ जिसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, जैसे ये वाई और वाई, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ओपन हो सकता है। इसमें भी कितने टाइम में कट कर रहा है, 2 टाइम में, ये तो क्वाड्रेटिक हुआ, तो ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये अपवर्ड में कब ओपन होता है, जब जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये एक जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ठीक है, तो इसमें अगर a जो है, a क्या हो गया हमारा कोफिशिएंट, x² के आगे जो नंबर होगा वो अगर पॉजिटिव हो हमेशा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो ओपनिंग होता है यू का ओपनिंग, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होता है। और अगर ए नेगेटिव हो, जैसे कि -2 हो गया, -3 हो गया, x² के आगे कोफिशिएंट होता है, हमने ये देखा हुआ है, जैसे x³ है तो इसके आगे कोफिशिएंट होगा, नंबर होगा, तो अगर x ए के प्लेस पे अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो उसके लिए जो हमारा ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक का, वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, अब क्यूबिक के लिए क्या होगा, क्यूबिक के लिए सेम है। अब जैसे कि लीनियर के लिए 1 टाइम कट किया, क्वाड्रेटिक के लिए 2 टाइम कट किया, तो क्यूबिक के लिए कितने टाइम कट करेगा, क्यूबिक के लिए 3 टाइम कट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया, और क्यूबिक के लिए इसमें 3 टाइम्स कट करेगा। ठीक है, ये एक एस फॉर्म में बनता है, तो ये देखिए 1 2 एंड 3 टाइम कट किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा कौन सा ग्राफ बनेगा, अगर 3 टाइम कट किया तो इसको हम लोग डायरेक्टली कह देंगे कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, और अगर कट ही नहीं किया एक्स एक्सिस पे, सपोज ये हो गया,
एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश। अगर कट ही नहीं किया, जस्ट स्ट्रेट एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं किया, तो इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, मतलब ज़ीरो पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा ज़ीरो पोलिनोमियल होता है, ज़ीरो पोलिनोमियल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ग्राफ कैसे पता चलेगा? जब अगर एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट किया मतलब लीनियर पोलिनोमियल, 2 टाइम कट किया मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 3 टाइम मीन्स क्यूबिक, एंड 0 टाइम मतलब ज़ीरो पोलिनोमियल कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के तरफ। एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है बस, क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लो इस ग्राफ में कि लीनियर का ग्राफ तो ऐसे बनेगा, और अगर हमें बोलेगा नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ देख के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो कैसे पता चलेगा? ये लीनियर पोलिनोमियल है, ये हमें पता है। इसका 1 टाइम कट किया है मतलब इसका जीरोस क्या होगा, कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये 2 टाइम कट किया है मतलब इसके जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। 3 टाइम मतलब 3 जीरोस, और अगर कट ही नहीं किया मतलब नो जीरोस। ठीक है, जितने टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोस होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें बोला गया है कि एक ग्राफ दिया गया है हमें, y इज इक्वल्स टू पी एक्स। ये क्या होता है? पोलिनोमियल का लिखने का तरीका होता है। तो हमें एक पोलिनोमियल है जिसे हम पी एक्स से डिनोट करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। पोलिनोमियल हमें एक दिया गया है, उसको हमने पी एक्स माना है, और उसके हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना तो बहुत ही ईजी है, जैसे कि एक्स एक्सिस पे जितने बार कट किया उतने जीरोस हैं बस। तो एक्स एक्सिस पे इसमें तो कट किया ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, नो जीरोस। अगर नो जीरोस है तो ये कौन सा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ज़ीरो पोलिनोमियल हो जाएगा। रोमन नंबर 2 का देखते हैं। इसको इसने एक्स एक्सिस पे 1 टाइम कट किया है, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, 1 हो जाएंगे। ये अगर 1 टाइम कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया, ये तो लीनियर हो जाएगा ना। लीनियर कितने टाइम कट करता है, 1 टाइम, तो ये लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब रोमन नंबर 3 का देखते हैं। एक्स को कितने टाइम में कट किया, 1 2 और ये 3 टाइम में कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। ये अगर 3 टाइम कट किया तो कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या मतलब हुआ, इसका हाईएस्ट पावर 3 होगा। लीनियर का मतलब इसका हाईएस्ट पावर 1 होगा। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने टाइम में कट करेगा, सबसे पहले एक्स, ये 1 और ये 2, नंबर ऑफ जीरोस तो 2 हो जाएंगे। 2 टाइम कट कर रहा है, कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ये एक अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हुआ है, इसका मतलब इसका जो ए होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, वो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं रोमन नंबर 5। ये 1 2 3 4 टाइम में कट किया ये, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे। अभी 3 तक तो हमने पढ़ा था क्यूबिक होता है, जब 4 तक हो तो क्या होता है, 4 तक हो तो इसे हम लोग कहते हैं बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस ये 1, अगर कट नहीं किया लेकिन सिर्फ टच किया तो भी हम उसको काउंट करते हैं। तो ये 1 2 और ये 3, इसने सिर्फ टच किया है लेकिन फिर भी काउंट होगा। अगर टच हो कट हो फिर भी हम उसे काउंट करते हैं। तो 1 2 एंड 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएगा। कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो hope you like this video, and if you like this video please like, share and subscribe. Thank you.